नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क के प्री एग्जाम देने के बाद, अब मेंस में जरूरी है स्ट्रैटेजी पता होना। यह पता होना कि हर दिन पढ़ाई करनी कैसे है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं 30 दिन की जो स्ट्रैटेजी होगी वो क्या हो सकती है, और 30 दिन की ही क्यों होगी यह भी समझ लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं जो हम लोगों की अब एक्सपेक्टेड डेट होगी एग्जाम की, टेंटेटिव जिसे हम बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट होगी एग्जाम की टेंटेटिव, वो आपकी 10 अप्रैल होगी। कब होगी? 10 अप्रैल होगी। मोस्ट प्रोबेबली तभी हो जाएगा पेपर। आज आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं, हम हैं 12 मार्च वाले दिन, और 12 मार्च वाले दिन आते आते अभी तक 2 इंग्लिश की क्लास यूट्यूब पर मैं करा चुका हूं, जिसका टाइमिंग 4:30 बजे पीएम लाइव होता है। तो हम तकरीबन 30 दिन का वो स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, जिससे कि हमें आपको एकदम बिल्कुल टाइम को बचाते हुए और उतने ही टाइम में सही तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। अब बड़े ध्यान से सुनना, इन 30 दिनों में सबसे ज्यादा जरूरी जो है, मैं पॉइंट्स लिखता जा रहा हूं, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करोगे तो 2 तरीके से प्रैक्टिस आपको करनी है। पहला, आप रखोगे हर एक टॉपिक की जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपकी होती रहे, ये साइमल्टेनियस चलेगी। और दूसरा, आप यही मिसलेनियस प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक वाइज और मिसलेनियस, ये दोनों तरीके की प्रैक्टिस एक साथ होनी चाहिए। कैसे होगी एक साथ? हर टॉपिक को जो पढ़ाएंगे सर या टीचर, आपने उसको पढ़ा, मैंने जो पढ़ाया आपने उसको पढ़ा। एग्जाम्पल देता हूं, आज मैं 4:30 बजे पढ़ाऊंगा पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। पैरा कंप्लीशन मैंने कराया, ये हो गया टॉपिक, तो इसके मैं क्वेश्चन दूंगा और इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। लेकिन इससे पहले कल मैं पहले ही एरर डिटेक्शन करा चुका हूं, तो आप एरर डिटेक्शन की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको टाइम निकालकर जब खुद से प्रैक्टिस करना है तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे और जो पुराने हैं उनको साथ में लेकर उनकी प्रैक्टिस करते जानी है। नहीं तो हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस तो कर लेंगे लेकिन मिसलेनियस हमसे छूट जाएंगे और फिर मॉक में स्कोर नहीं आएगा। जब आपकी दोनों ये प्रैक्टिस साथ के साथ चल रही होगी तो दूसरी चीज साथ में करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट 30 दिन है, मुझे नहीं मालूम आप इसमें से कितने कर पाओगे कितने नहीं, लेकिन आप टारगेट लेंगे, आपको 30 मॉक कर लेने हैं, 30 सेट लगा लेने हैं। क्या 30 सेट लग पाएंगे? मुझे नहीं पता। आप में से कुछ बच्चे हैं जिनके पास समय है, वो 30 सेट बिल्कुल लगा पाएंगे, जिनके पास समय नहीं शायद ना भी लगा पाए। आपको 30 सेट का टारगेट लेना है, क्योंकि उस टारगेट को अगर आप ले लोगे तो फाइनली आप अपने आप को देख पाओगे कि जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं इंडिविजुअल टॉपिक की और जो मैंने मिसलेनियस किए, तो रिजल्ट उसका मॉक में कितना आ रहा है, वो बहुत जरूरी है। आप लोगों को इंग्लिश में मैक्सिमम पूरी ताकत लगाओगे दोस्तों, तभी जाकर आपका स्कोर इंप्रूव होगा। वरना अभी जैसी प्रीलिम्स की लेवल की इंग्लिश थी, तो प्रीलिम्स का लेवल काफी लो होता है, काफी ज्यादा लो होता है जब वो मेंस के लेवल से कंपेयर करते हैं। तो इसके जो डिफरेंस है ना, ये काफी लो होता है, ये काफी हाई होता है, डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं दोनों को ढंग से पढ़ना जरूरी है। अब आप कैसे पढ़ोगे इसके बारे में बताता हूं। मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे बाबू, तो आपने जैसे प्रीलिम्स में किया था वैसा ही मॉक टेस्ट लगाना है। और वो मॉक टेस्ट लगाने के लिए पहले आपने टेस्ट लगाया और टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के लिए आप ये देखेंगे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोई क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग होने के पीछे रीजन क्या है, वाई। ये जो रीजन है ना, इसके अलग अलग टाइप होंगे। पहला, क्या इस वजह से गलत हुआ है कि मुझे आता ही नहीं था, मुझे आता नहीं था, तो वो तो बिल्कुल एकदम जीरो ही हो गया, आता ही नहीं था, उससे सीखना है ना, आता ही नहीं था, पहला तो ये हो गया। दूसरा, आपने लगा कि यार मुझे इस पे डाउट था, है ना, मुझे इस पे डाउट था, तो डाउट वाली चीज सबसे गड़बड़ है कि डाउट था इसलिए गलत हुआ, क्योंकि डाउट था इसलिए सही भी होगा,
और वो हमेशा गड़बड़ होगा। तो डाउट वाली चीज को डाउट क्लियर करना है। अगला इसका जो एक पॉइंट बनता है वो ये कि यार ये जो टॉपिक था वो आपने पढ़ा तो था, नहीं नहीं नहीं, हाँ डाउट था। ये एक और क्या बताना भूलिए, देखो 3 चीजें बताई। हाँ यहां देखो, पहला ऐसा यहां पर कि जब आप यहां पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है ये आपके लिए टॉपिक ही बिल्कुल नया है, आपने इसको पढ़ा नहीं है, पहला ये। दूसरे में डाउट, और तीसरे में आपको आया नहीं, आता नहीं है, आपसे बना नहीं, आता नहीं, आपसे क्वेश्चन बना नहीं। पढ़ा तो है, नया नहीं है, लेकिन आपसे बना नहीं। ये आप चीज समझेंगे, जो बना नहीं उसकी प्रैक्टिस करनी है, जो उसमें डाउट है वो डाउट को साफ करना है, और जो नया है आपके लिए उस नए को पढ़ लेना है, तभी हम उस सबको पूरा कर पाएंगे। ये सब करने से पता चलेगा आपको किस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत होगी। जैसे इंग्लिश में आपको देखना है ये वोकैब वाला क्वेश्चन है, वोकैब नहीं आती थी इसलिए दिक्कत हुई, ये ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट था वो नहीं याद आ रहा था इसलिए दिक्कत हुई, या फिर जो कॉन्टेक्स्ट था वो समझ में नहीं आया, जो बात लिखी हुई थी वो कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया। ये आपको देखना है, ये एनालिसिस करना जरूरी है। यही एनालिसिस आपकी हेल्प करेगा स्कोर को इंप्रूव करवाने में। क्या जी बात आपको क्लियर हुई? मुझे बताएं। जी सर क्लियर हो गई। ऐसे हमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है इसे करना है, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है टॉपिक वाइज और मिसलेनियस करनी है। मैं आपकी हेल्प करूंगा दोस्तों क्लास में आपको पढ़ाकर। बहुत ध्यान से सुनो, 4:30 बजे दोस्तों क्लास मैंने शुरू कर दी है। आप सभी लोग हर दिन 4:30 बजे मुझसे जुड़ो यूट्यूब पर। ये मैं 4:30 बजे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं पढ़ा रहा हूं। ये 1.5 घंटे की क्लास आपकी यूट्यूब पर हो रही है। सभी लोग इस 1.5 घंटे की क्लास में पूरी ताकत लगाओ। हर एक टॉपिक जो है मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद इनको मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिससे कि आप इसे ढंग से सीख पाओ। तो ये आपको करना है हर दिन। और जैसे आप प्रीलिम्स में देकर आए थे पेपर, और मैंने कहा था इतना ऐसे 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 करके आया है, और आपको कॉन्फिडेंस आया, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि मेरे पढ़ाने पे कुछ हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस आया कि यार सर ने जो जो बोला आया तो वैसे ही था, तो मेंस में भी वैसे ही पढ़ना, जो जो बताऊंगा वही वही आएगा बस। तो आप दोस्तों कहीं पर भी रहते हो 4:30 बजे लाइव आ सकते हैं, तो लाइव जुड़िए, सबसे अच्छी बात है। लाइव जुड़ने से आप अपने डाउट सबके साथ पूछ पाएंगे। और जो लाइव नहीं देख सकते रिकॉर्डेड देखिए, लेकिन इसे पूरा करिए। आज के लिए ये इंफॉर्मेशन यहीं तक है, इसे हम समाप्त करेंगे, एंड करेंगे। साथ में एक चीज आपको बता दूं, कोई बच्चे आप में से जो कि पेड क्लास में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हमारे पास मैक्सिमम ताकत लगा रहे हैं, तो दोस्तों पेड क्लास में एक पेड बैच है जिसका नाम है मंथन। ये है मंथन बैच, ये मेंस के लिए है। इसमें मैं पढ़ाता हूं सुबह 11 बजे 11 AM, और ये भी 1.5 घंटे की क्लास होती है। अब इसमें भी 1.5 घंटे की क्लास हो गई है, तो ये 1.5 घंटे आप पूरा मेंस बढ़िया से सीखेंगे। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप मेंस मंथन बैच में पढ़िएगा, ये सब्सक्रिप्शन में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दिखा दूं कौन कौन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर्स दिखा देता हूं मैं, ठीक है। देखो दिखाता हूं कौन कौन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, देख लेंगे आप लोग ध्यान से तो आपको आइडिया रहेगा। ये है मेंस मंथन बैच, ठीक है। सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं दोस्तों, और आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्रिप्शन नहीं है तो सब्सक्रिप्शन लेकर आप आ सकते हो, क्योंकि अपकमिंग जो क्लासेस होंगी वो सारी, और अभी करंट में जो क्लासेस सब आपको सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं। इस कोड को लगाना AVP, तो डिस्काउंट भी मिलेगा। ये है दोस्तों आपके सामने, ठीक है। तो करंट में डिस्काउंट जो चल रहा है उसके लिए प्राइजेस हैं, ध्यान से आप देख सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। बाकी सेशन एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे अब 4:30 बजे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।